नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। नमस्कार, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरें। आज हम आपको दिखाएंगे बिहार चुनाव में तेजस्वी के जाति कार्ड पर बवाल कितना बढ़ा, चुनाव में एनडीए की लड़ाई क्यों लालू के परिवार पर आई और देश में क्यों शुरू हो गई रावण पर राजनीति। सबसे पहले बात बिहार चुनाव की, जहां 24 घंटे बाद मतदान है और वोटिंग से पहले चुनाव में एक नया ट्विस्ट आ गया है। एक चुनावी रैली में तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव के 7 सेकंड के एक बयान ने बिहार चुनाव को नया रंग दे दिया है। रोहतास की रैली में तेजस्वी ने जातिवाद का जहर घोला तो जवाब में एनडीए ने जनता को लालू यादव का इतिहास याद दिलाना शुरू कर दिया। तेजस्वी के बयान का जवाब नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर और वैशाली की रैलियों में दिया। हमला सवर्ण विरोधी मानसिकता और परिवारवाद पर किया। जो रघुवंश बाबू 1990 से लगातार साथ देते रहे, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच है, पति पत्नी बेटा बेटी, इसके अलावे और कोई सोच नहीं है। और आज जो लोग सत्ता हासिल करने के चक्कर में समाज में फिर से टकराव उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों ने इनके साथ क्या व्यवहार किया साहब। हम तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं और कुछ लोग हैं जो अपने परिवार पति पत्नी माता पिता बेटा बेटी उसी को परिवार मानते हैं, और हम तो पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं। पूरे बिहार की सेवा करना और किसी भी पक्ष की उपेक्षा नहीं करना। नीतीश ने जिस अंदाज में चुनावी रैलियों में जवाब दिया, अस्पताल में भर्ती सुशील मोदी ने उसे एक कदम और आगे बढ़ा दिया। जिनकी पूरी राजनीति भूरा बाल साफ करने की रही, यानी भूमियार राजपूत ब्राह्मण कायस्थ, इनका खात्मा कर दो, और जिनके बल पर पूरी राजनीति करते रहे, आज फिर से ये बिहार को जात पात में बांटना चाहते हैं। तेजस्वी पर चौतरफा हमले हुए तो आरजेडी बचाव में आ गई और कहा कि बयान का गलत मतलब निकाला गया है। बिहार चुनाव में कल काफी अहम दिन है। पहले फेज में कल बिहार की 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में रैलियां हैं, तो राहुल गांधी वाल्मीकि नगर और दरभंगा में जनसभाएं करेंगे। तेजस्वी यादव जाति कार्ड खेल रहे हैं तो बीजेपी लालू कार्ड खेल रही है। बीजेपी की हर रैली में नेता लालू राबड़ी के शासनकाल के दौरान बिहार में रहे जंगल राज के किस्से सुना रहे हैं। नौजवानों से बात हो, घर में बच्चों से बात हो तो उन्हें याद दिलाइए वो मंजर जब बिहार में ऐसा नेतृत्व था कि नेता चारे में से पैसा कमा के खा जाते थे और गरीब भूखे पेट रात को सोता था। 1,70,00,000 गरीब परिवारों के लिए जीवन में पहली बार शौचालय बनाए। लालटेन ने नहीं बनाए, मोदी ने बनाए। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अराजकता बिहार में फैलाई थी। गुंडागर्दी हुई थी कि नहीं हुई थी? आप बताइए, अपहरण उद्योग चलता था कि नहीं चलता था? आज ये नौकरी देंगे। ये तो नौकरी छोड़ो, नौकरी करने वाले को लेने वाले बने हुए थे। तेजस्वी यादव जी अपने बड़े बड़े पोस्टर और बैनर पर 7.5 साल पिताजी का राज मुख्यमंत्री और 7.5 साल माता जी का राज, वो तस्वीर ही नहीं दिखाते क्योंकि उनको भी चिंता होती है कि अगर उनकी फोटो आएगी तो पुरानी कहानी आएगी। अपहरण, लूटपाट, अपहरण का उद्योग, फिरौती। चुनावी रैलियों में बीजेपी के नेता लालू राबड़ी राज की गुंडागर्दी की कहानी तो सुना ही रहे हैं। ये दावा भी कर रहे हैं कि आरजेडी को भी पता है कि बिहार की जनता जंगल राज वालों को वोट नहीं देगी। दावे के समर्थन में 2.5 महीने पुराना एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी खुद मान रहे हैं कि सरकार एनडीए की ही बनेगी। बहुत सारी नहीं हो भाई आप लोग का तो अगले 5 साल का गारंटी है, हम लोग का गारंटी है।
बिहार में दिन दहाड़े एक उम्मीदवार को गोली मारने वाला शूटर गिरफ्तार किया गया। चुनाव में उम्मीदवार की हत्या से हड़कंप मच गया था। जनता दल राष्ट्रवादी के उम्मीदवार श्री नारायण सिंह की हत्या शनिवार को हुई थी और महज 2 दिन के अंदर शूटर गिरफ्तार हो गया, हथियार बरामद हो गया और पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। पकड़ा गया शूटर नीरज पाठक उर्फ चाइनीज ने बताया कि साजिश दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद विकास झा ने रची। तुम कितना गोली चला? 2 गोली सर, तीसरा में मेरा 7 के पिस्टल फंस गया। फंस गया? जी सर। ये वाला तुम्हारा है कि उसका है? जी सर मेरा है ये वाला। पब्लिक आके मुझे पीटने लगा। अच्छा, इसका दूसरा जो किशन था वो कितना गोली चलाया? वो सर मैं गिनती नहीं पाया था सर, वो चला के सीधे भाग गया सर। अच्छा, गौरीशंकर महाराज जो है जी सर, किससे जुड़ा हुआ है? विकास है कालिया से। और तुम भी उसी से जुड़ा हुआ है? जी सर। तुमको कितना पैसा बोला था देंगे काम के बाद? काम के बाद इतना पैसा देंगे जो खुश हो जाएगा। तुम कितना सोचा था? जी सर हम सोचे 5-6 लाख मिल जाएगा। पुलिस के मुताबिक श्री नारायण सिंह की हत्या की कोई राजनीतिक वजह नहीं है। ये हत्या आपराधिक गिरोह के बीच वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा थी। तो एक तरफ वो बदला लेने के लिए और दूसरी तरफ अपना वर्चस्व भी कायम करने के लिए इसकी हत्या करना चाहता था इनकी, और इसके लिए वो कई महीनों से, जैसा कि जो शूटर पकड़ाया है उनके द्वारा भी बताया गया, और इसका हम लोगों ने अन्य प्रकार से भी तकनीकी अनुसंधान किया है। पिछले 3-4 महीनों से वो इस पर काम कर रहा था। जनता दल राष्ट्रवादी के उम्मीदवार श्री नारायण सिंह 30 से ज्यादा संगीन मामलों में आरोपी रहा था। बिहार चुनाव में जुबानी जंग जारी है तो तेलंगाना के उपचुनाव में कल लाठियां चल गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया तो पुलिस ने लाठी चला दी। पुलिस ने इतनी लाठियां चलाई कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौके से भागना पड़ा। तेलंगाना की दुब्बाका सीट पर उपचुनाव होना है। बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन राव के ससुर के घर पुलिस ने रेड मारी और 18,67,000 रुपए जब्त कर दिया। इस पर पुलिस और बीजेपी समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। एक पुलिस वाले के पास रेड में जब्त किए गए पैसों से भरी थैली थी। पुलिस के मुताबिक बीजेपी वर्कर्स ने रुपयों से भरी थैली को लूटने की कोशिश की। लूटपाट जब बेकाबू हो गई तो पुलिस को बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करना पड़ा। और देश में रावण पर राजनीति शुरू हो गई है, आरोप राहुल गांधी पर लगा है। रावण पर हो रही सियासत पर कल मोदी बिहार की चुनावी रैली में जवाब दे सकते हैं। बठिंडा के स्टेडियम में विजयदशमी के दिन रावण के पुतले में सिर की जगह मोदी, अंबानी और अडानी का चेहरा दिखा दिया गया था। राहुल गांधी ने कल ट्वीट कर ऐतराज जताया और कहा कि नाराज किसान ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अब चंडीगढ़ और जालंधर का वीडियो सामने आया है जहां कांग्रेस नेताओं ने यही काम किया। मोदी को रावण दिखाकर पुतला जलाते कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तस्वीरें सामने आने पर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि ये सारा ड्रामा राहुल गांधी के कहने पर किया गया। राहुल गांधी के निर्देश पर यह ड्रामा किया गया। ये शर्मनाक तो है लेकिन अप्रत्याशित नहीं है। वैसे भी नेहरू गांधी परिवार ने कभी भी पीएम ऑफिस का आदर नहीं किया है। 2004 से 2014 के बीच भी ऐसा ही देखने को मिला था, जब यूपीए के शासनकाल में प्रधानमंत्री के पद को कमजोर किया गया। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस गोलमोल जवाब दे रही है और बीजेपी राहुल गांधी के खेती ज्ञान पर सवाल उठा रही है। हमने कब जायज ठहराया? हम तो ये पूछ रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके पुतले फूके जा रहे हैं, आप उन लोगों की बात सुनिए। जो व्यक्ति जो है वो ये ना जानता हो कि गेहूं कब बोया जाता है, धान कब बोया जाता है, गन्ना कब बोया जाता है, आलू कब बोया जाता है, वो जो है किसानों का हितैषी और नेता बनना चला है। तिरंगे के खिलाफ बयान देने वाली महबूबा मुफ्ती के पार्टी दफ्तर पर तिरंगा फहरा दिया गया है। जम्मू से लेकर श्रीनगर तक कल तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिस तिरंगे को महबूबा मुफ्ती ने नकारा, वही तिरंगा कल पीडीपी के ऑफिस पर लहराया गया। कल तिरंगा सिर्फ जम्मू में ही नहीं बल्कि श्रीनगर में भी शान से लहराया गया।
पिछले 3 दिनों से पीडीपी ऑफिस में तिरंगा लहराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सफलता कल मिली। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शहर में तिरंगा रैली निकाली। उसके बाद पीडीपी ऑफिस के बाहर जमावड़ा लगा और आखिरकार पीडीपी ऑफिस में तिरंगा फहरा दिया गया। कल जम्मू कश्मीर में विजय दिवस मनाया गया, क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को महाराज हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में विलय किया था। इसीलिए बीजेपी ने जम्मू के साथ साथ श्रीनगर में भी तिरंगा रैली निकाली। टैगोर हॉल से लेकर शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर तक तिरंगा रैली निकाली गई। करीब 300 गाड़ियों में हजारों बीजेपी कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में लाल चौक के क्लॉक टावर पर भी तिरंगा फहराने की कोशिश की। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की हुई, लेकिन बाद में पुलिस ने बीजेपी वर्कर्स को डिटेन कर लिया। यूपी में पुलिस के लिए दाढ़ी पर एक नया सर्कुलर आया है। ये सर्कुलर राज्य के डीजीपी ने जारी किया। विवाद शुरू हुआ था एक पुलिस अधिकारी की दाढ़ी से। यूपी के डीजीपी ने नया फरमान जारी किया है। सर्कुलर में लिखा है कि ऑन ड्यूटी पुलिस वालों को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। विवाद की शुरुआत सब इंस्पेक्टर इंतशार अली की दाढ़ी बढ़ने पर हुई थी। मामले को धार्मिक रंग दिया गया तो डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने सर्कुलर जारी कर दिया, ताकि फिर ऐसा बखेड़ा न खड़ा हो। सर्कुलर के निर्देश नंबर 3 के पहले पॉइंट में ये लिखा गया है कि सिख धर्म के पुलिस कर्मियों को छोड़कर अन्य सभी पुलिस बल के कर्मियों के लिए दाढ़ी क्लीन शेव किया जाना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 में लिखा है, धार्मिक आधार पर अस्थायी अवधि के लिए दाढ़ी रखने और लंबे बाल उगाने की अनुमति कार्यालय के प्रमुख द्वारा दी जा सकती है। यूपी के डीजीपी की तरफ से जारी सर्कुलर में ये लिखा गया है कि पुलिस वालों को वर्दी में रहना होगा, टोपी पैटर्न शू मोजा पहनना होगा, जूता चप्पल सैंडल नहीं चलेंगे, कमीज के बटन खुले नहीं रख सकेंगे। दाढ़ी का विवाद बागपत के रमाला थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर इंतशार अली की लंबी दाढ़ी पर शुरू हुआ था। एसपी की 3 बार दाढ़ी कटवाने की चेतावनी के बावजूद भी वो बड़ी दाढ़ी में ही ड्यूटी करते रहे। नियम तोड़ने पर एसपी ने इंतशार अली को सस्पेंड कर दिया। दाढ़ी कटवाने के बाद ही सब इंस्पेक्टर इंतशार अली को ड्यूटी पर बहाल किया गया। हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक लड़के ने लड़की की सरेआम गोली मारकर जान ले ली। रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। मर्डर की यह सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी में कैद है। इस कार के पिछले दरवाजे के पास तौसीफ नाम के लड़के ने निकिता तोमर से धक्का मुक्की की और फिर अपने कमर में रखा पिस्टल निकाला। तौसीफ ने गोली चलाने के लिए निशाना लगाया तो निकिता अपनी सहेली के पीछे छिप गई, लेकिन हत्यारे ने सहेली को धक्का दे दिया और निकिता तोमर की कनपटी के पास गोली मार दी। निकिता तोमर की मौके पर ही मौत हो गई और हत्यारा मौके से फरार हो गया। लाडली बेटी की हत्या की खबर जब पिता को लगी तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। हम क्या चाहे जी, वो तो समझ ही ना आ रहा। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। निकिता तोमर बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी। वो बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज में परीक्षा देने गई थी। जब वो एग्जाम देने के बाद बाहर निकली तो कार में सवार तौसीफ ने उसे गाड़ी में जबरदस्ती बिठाने की कोशिश की। लड़की ने इनकार किया तो उसे गोली मार दी गई। किस तरीके से? पेपर दे के आई थी जी लड़की और उसको गाड़ी में खींच के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे भी खींच के। जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको। पुलिस के मुताबिक सोहना का रहने वाला तौसीफ निकिता को पहले से जानता था। हाँ, निकिता तोमर लड़की थी, पेपर देने के लिए आई थी अग्रवाल कॉलेज में जी। हाँ, तो तौसीफ नाम का लड़का जो नॉन था पहले, तो आया वो इससे कोई बातें करने लगा, लेकिन पता नहीं किसी बात पे उसने इसको गोली मार दी। पुलिस ने फरीदाबाद से लेकर पलवल मेवात तक सर्च ऑपरेशन चलाया। 5 घंटे की मशक्कत के बाद आरोपी तौसीफ को नूह से गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल में दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। नाव पलटने के कारण 5 लोगों की जान चली गई।
पूरे श्रद्धा भाव से श्रद्धालु दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन कर रहे थे। लेकिन अचानक नाव डूबने लगी, चारों तरफ हड़कंप मच गया। पहली नाव के डूबने के फौरन बाद दूसरी नाव भी पानी में समा गई। कुछ ही सेकंड में करीब 50 लोग नदी में मछली की तरह नजर आने लगे। जो लोग तैरना जानते थे वो नदी के गहरे पानी से बाहर निकल आए, लेकिन 5 लोग ऐसे थे जो तैरना नहीं जानते थे। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को कैसे मिली बड़ी कामयाबी।